गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए IPS RRB क्रैक 2021 का इंग्लिश पार्ट 2 लेके आया हूँ। ऑल टेंसेज इन वन वीडियो। ठीक है, इसमें आप सभी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर दीजिए और अपने और फ्रेंड्स को भी अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलिए। ठीक है, जिससे मैक्सिमम बच्चों तक मेरी ये वीडियो जा चुके। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप इन वीडियोज़ को, जितना भी मैंने इस वीडियो में डाला हुआ, आप इसको अच्छी तरह से देखें। अपना नोटबुक, पेन और पेंसिल ले लें और इसको अपनी नोटबुक में नोट करना चालू कर दें। ठीक है, अब इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो पहला जो टेंस का पार्ट है उसमें मैं सिंपल पास्ट टेंस ले रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल पास्ट टेंस में का जो रूल है मेन, आप जो देखेंगे सबसे नीचे देखिए। पहले ये जो रूल दे रखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल है। फॉर्मेशन जो भी इस टाइप से इसकी होगी। ठीक है, इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होगा। फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अब आप देखिए, एक एक करके हम इनको टेंसेस को लेते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है, आई वेंट टू टेम्पल येस्टरडे। आई वेंट टू टेम्पल येस्टरडे, इसका मीनिंग है मैं कल मंदिर गया। मैं कल मंदिर गया या मैं कल मंदिर गया था। तो ये जो टेंस है इसमें आई के साथ में वेंट यानी गो की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें टेम्पल हो जाएगा और इसमें टाइम जो बताएगा वर्ड वो है येस्टरडे, यानी वो है बीता हुआ कल। बीते हुए कल के लिए आप सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है, वी ड्रिंक मिल्क येस्टरडे। वी ड्रिंक मिल्क येस्टरडे। ठीक है, इसका मतलब है हम ने कल दूध पिया। हमने कल दूध पिया। ठीक है, हमने कल दूध पिया। थर्ड सेंटेंस है इसका। थर्ड सेंटेंस हम देखेंगे। थर्ड है, यू राइट ए लेटर येस्टरडे। यू रोट ए लेटर येस्टरडे। यू रोट ए लेटर येस्टरडे। यू रोट ए लेटर येस्टरडे, आपने कल एक पत्र लिखा। आपने कल एक पत्र लिखा। फोर्थ सेंटेंस है, उर्दू में हम देखेंगे, दे प्लेड ए मैच येस्टरडे। दे प्लेड ए मैच येस्टरडे, इसका मीनिंग है उन्होंने कल एक मैच खेला। उन्होंने कल एक मैच खेला। ठीक है, देन फिफ्थ सेंटेंस हमारा बनेगा। फिफ्थ में हम देखेंगे, ही एट मैंगो येस्टरडे। ही एट मैंगो येस्टरडे, उसने कल आम खाया। उसने कल आम खाया। ठीक है, देन फिफ्थ सेंटेंस हमारा बनेगा। नेक्स्ट है सिक्स्थ, इसमें देखेंगे, शी जॉइंड हर जॉब। शी जॉइंड हर जॉब, ऐसे मैंने येस्टरडे नहीं लगा रहा, आप सिंपल से समझ जाइए। सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो वो सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, तो उसमें येस्टरडे हम लगा भी सकते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें शी जॉइंड हर जॉब, इसका मतलब है उसने अपना जॉब ज्वाइन किया। उसने अपना जॉब ज्वाइन किया। ठीक है, नेक्स्ट सेवन सेंटेंस है। सेवन देखेंगे हम, इट फ्लू इन द स्काई। इट फ्लू इन द स्काई, मतलब
इट जो है यहाँ पे किसी पक्षी के लिए, किसी पतंग के लिए या एरोप्लेन के लिए आ सकता है। तो इसमें इट फ्लू इन द स्काई का मतलब वह स्काई में उड़ा, वह स्काई में उड़ा। ठीक है। देन इट सेंटेंस देखेंगे हम। इट में सोनू वॉच्ड मूवीज, सोनू वॉच्ड मूवीज, सोनू ने मूवी देखी, सोनू ने मूवियाँ देखी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, 9th में जाएंगे। 9th में देखेंगे, जय केम इन हिज ऑफिस, जय केम इन हिज ऑफिस। इसका मतलब है जय अपनी ऑफिस में आया, जय अपनी ऑफिस में आया था। ठीक है। देन थर्ड सेंटेंस है, लास्ट 10th, इट रेन्ड हैविली yesterday, इट रेन्ड हैविली yesterday। कल बहुत तेज बारिश हुई, कल बहुत तेज बारिश हुई। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हम लेंगे अभी पास्ट कंटिन्यूस टेंस लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके। तो बच्चों, रूल पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए आप देखिए, रूल है सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस में वाज वर्ब प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इसमें बाकी सेंटेंस जब एक एक करके लेंगे हम, देखेंगे आप। पहला सेंटेंस है, आई वॉज गोइंग टू टेम्पल yesterday, आई वॉज गोइंग टू टेम्पल yesterday। इसका मतलब है मैं कल मंदिर जा रहा था, मैं कल मंदिर जा रहा था। ठीक है। सेकंड सेंटेंस जो आएगा हमारा इसमें, वी वर ड्रिंकिंग मिल्क yesterday, वी वर ड्रिंकिंग मिल्क yesterday। हम कल दूध पी रहे थे, हम कल दूध पी रहे थे। ठीक है। थर्ड सेंटेंस जो हमारा आएगा, यू वर राइटिंग ए लेटर yesterday, यू वर राइटिंग ए लेटर yesterday। तुम कल एक लेटर लिख रहे थे, तुम कल एक लेटर लिख रहे थे। ठीक है। देन फोर्थ सेंटेंस में आएगा हमारा, दे वर प्लेइंग ए मैच yesterday, दे वर प्लेइंग ए मैच yesterday। वे कल एक मैच खेल रहे थे, वे कल एक मैच खेल रहे थे। ठीक है। देन फिफ्थ सेंटेंस, ही was eating mango yesterday, he was eating mango yesterday। वह कल आम खा रहा था, वह कल आम खा रहा था। ठीक है। देन सिक्स सेंटेंस हम देखेंगे, she was joining her job, she was joining her job। वह अपना जॉब ज्वाइन कर रही थी, वह अपना जॉब ज्वाइन कर रही थी। ठीक है। सेवंथ सेंटेंस देखेंगे हम, इट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई, इट वॉज फ्लाइंग इन द स्काई। इसका मतलब है वह आकाश में उड़ रही थी, वह आकाश में उड़ रही थी या वह आकाश में उड़ रहा था। ठीक है। देन सोनू वाज वाचिंग मूवीज, सोनू वाज वाचिंग मूवीज। ठीक है। सोनू वाज वाचिंग मूवीज। इसका मतलब है सोनू मूवी देख रहा था, सोनू मूवी देख रहा था। ठीक है। देन 9th सेंटेंस हमारा आएगा। 9th सेंटेंस, जय वाज कमिंग इन हिज होम, जय
was coming in his home. जय अपने घर आया था, जय अपने घर आ रहा था। ठीक है, जय अपने घर आ रहा था। ठीक है, देन 10th सेंटेंस में हम देखेंगे इट वॉज रेनिंग हैविली यस्टरडे। इट वॉज रेनिंग हैविली यस्टरडे। कल बारिश ज़ोर से हो रही थी। कल बारिश ज़ोर से हो रही थी। ठीक है, इट वाज रेनिंग हैविली की स्टडी का मतलब कल बारिश ज़ोर से हो रही थी। कल बारिश ज़ोर से हो रही थी। ठीक है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब और फिर हेल्पिंग वर्ब में वाज वर्ब आएगा और वर्ब के साथ में आईएनजी लगेगा। ठीक है, और जो टाइम वाला शब्द इसमें यस्टरडे आएगा। ओके, अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। आप इनकी वीडियोस के जो स्क्रीनशॉट लेके अपना लिखते रहना। ठीक है, या साथ साथ भी आप लिख सकते हो। ओके, पहला सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस में आप देखेंगे आई हैड गॉन टू टेम्पल यस्टरडे। आई हैड गॉन टू टेम्पल यस्टरडे। इसका मीनिंग है मैं कल मंदिर जा चुका था। मैं कल मंदिर जा चुका था। अरे इसमें जो ख़ास तौर पे बात है, इसमें कोई काम आप कर चुके थे। ख़ास तौर पे जो इसमें हिंदी में बोला जाता है कर चुके थे। ठीक है, हो चुका था। तो इस तरीके से जो काम हो चुका, ठीक है, काम हो चुका, शुरू हो गया, ख़त्म हो गया, तो उसमें हम आप देखेंगे रूल जो कह रहा है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट ये लगेगा। तो मेन आप ध्यान देने वाली चीज़ है, फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। आई हैड गॉन टू टेम्पल स्टडी का मतलब मैं कल मंदिर जा चुका था। मंदिर जा चुका था। ठीक है, सेकंड सेंटेंस है। सेकंड में हम देखेंगे वी हैड ड्रंक मिल्क यस्टरडे। वी हैड ड्रंक मिल्क यस्टरडे। इसका मतलब है हम कल दूध पी चुके थे। हम कल दूध पी चुके थे। ठीक है, दूध पी चुके थे मतलब काम हो गया। तो वी हैड ड्रंक मिल्क यस्टरडे मतलब हम दूध कल पी चुके थे। ठीक है, देन थर्ड सेंटेंस है हमारे पास में यू हैड रिटन ए लेटर यस्टरडे। यू हैड रिटन ए लेटर यस्टरडे। आपने कल एक लेटर लिख चुके थे। आप कल एक लेटर लिख चुके थे। ठीक है, आप कल एक लेटर लिख चुके थे। तो इसमें यू के साथ हैड रिटन, ओके, हैड और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन यह है। ठीक है, देन फोर्थ सेंटेंस हमारा है दे हैड प्लेड ए मैच यस्टरडे। दे हैड प्लेड ए मैच यस्टरडे। इसका मतलब है वे कल एक मैच खेल चुके थे। वे कल एक मैच खेल चुके थे। ठीक है, देन फिफ्थ सेंटेंस है he had eaten mango yesterday. He had eaten mango yesterday. इसका मतलब है वह कल आम खा चुका था। 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 तो इसका मीनिंग है इसमें काम उसने खा चुका। तो इस तरीके से आप इस सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। देन सिक्स सेंटेंस है हमारा शी हैड जॉइंड हर जॉब। शी हैड जॉइंड हर जॉब। उसने अपना वह
अपना जॉब ज्वाइन कर चुकी थी। वह अपना जॉब ज्वाइन कर चुकी थी। ठीक है, वह अपना जॉब ज्वाइन कर चुकी थी। 7 सेंटेंस हमारा, इट हैड फ्लोन इन द स्काई। इट हैड फ्लोन इन द स्काई। इट हैड फ्लोन इन द स्काई, इसका मीनिंग है वह आसमान में उड़ चुका था या वह आसमान में उड़ चुकी थी। ठीक है, मैंने पहले बताया था इट जो है किसी पक्षी के लिए, किसी पतंग के लिए या किसी एरोप्लेन के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, ओके। तो इट हैड फ्लोन इन द स्काई का मतलब वह आसमान में उड़ चुका था। इट सेंटेंस आएंगे, सोनू हैड वॉच्ड द मूवीज। सोनू हैड वॉच्ड मूवीज। सोनू हैड वॉच्ड मूवीज। सोनू हैड वॉच्ड मूवीज, इसका मतलब है सोनू मूवी देख चुका था। सोनू मूवी देख चुका था, ये बीते हुए कल की या बीते हुए समय की बात हो चुकी है। ठीक है, तो वो काम हो चुका। तो ये हो सकता है कल बीते यस्टरडे में हो सकता है, बीते हुए कल का, परसों का, इस तरह से ये सेंटेंस उसमें आ सकता है। तो सोनू हैड वॉच्ड मूवीज का मतलब सोनू मूवी देख चुका था। सोनू मूवी देख चुका था। ठीक है, देन नेक्स्ट सेंटेंस, जय हैड कम इन हिज ऑफिस। जय हैड कम इन हिज ऑफिस, जय अपनी ऑफिस में आ चुका था। जय अपनी ऑफिस में आ चुका था। ठीक है, जय अपनी ऑफिस में आ चुका था। जय अपनी ऑफिस में आ चुका था। ओके, देन 10th सेंटेंस है, इट हैड रेन्ड। इट हैड रेन्ड हैविली yesterday। इट हैड रेन्ड हैविली yesterday, इसका मतलब है कल बहुत तेज़ बारिश हो चुकी थी। कल बहुत तेज़ बारिश हो चुकी थी। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में आप एक चीज़ खास तौर पर ध्यान देंगे कि पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो हैड आ रही है, और सब्जेक्ट कोई सा भी हो। ठीक है, देखो रूल भी बता रहा है मेरा कि सब्जेक्ट कोई सा भी हो, सब में हैड आएगा। सब में हैड आएगा। ठीक है, सब में जो है हैड जो है आएगा, ध्यान रखना। हैड, ये सब में हैड और इसके साथ में थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अंतर था उसमें हैज़ हैव लग रहा था, हैज़ हैव आ रहा था, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी। उसमें हैज़ हैव की जगह पे पास्ट टेंस में हैड आएगा सभी में। ठीक है, सभी में हैड आएगा, ये इसमें खास अंतर है। आप IBS RRB की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप इन सभी टेंसेज में थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है उसको पहचानना सीखिए, समझना सीखिए, क्योंकि ये चीज़ सीखते सीखते महीनों वर्षों लग जाते हैं। ठीक है, स्कूल लेवल पे हमें सिखाते हैं, लेकिन स्कूल लेवल के बाद हमें आगे भी सिखाते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों को कभी ध्यान रखते नहीं हैं। अगर आज पढ़ते हैं तो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं, आज पढ़ते हैं तो कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। तो ये जो मैंने वीडियो तैयार किया आप लोगों के लिए इसीलिए की है कि आप एक बार में सभी को, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी तैयारी भी हो जाएगी, और एग्ज़ाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन इनके बेस पे, टेंसेस के बेस पे आपको 100% मिलेंगे श्योर। ठीक है, और आप उनको कर देंगे तो आपका सिलेक्शन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट मैं लेता हूँ आपके पास में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देखेंगे, पहले रूल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें पहले हम रूल देखेंगे। रूल ये कहता है सब्जेक्ट प्लस में हैड, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में बीन प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ING और ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में बीन प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ING और ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी।
तो इस रूल को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है। इसको पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए और फिर इसको वीडियो को आगे देखना, ठीक है। ओके। तो पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम देखते हैं। I had been going to temple since 9 a.m. yesterday. I had been going to temple since 9 a.m. yesterday. इसमें आप ख़ास तौर पे एक चीज़ देखिए कि एक समय दिया हुआ है since 9 a.m. ठीक है, और बीता हुआ कल यानी yesterday। इसमें ख़ास तौर पे आप एक चीज़ ये देखिए कि काम एक पर्टिकुलर समय से शुरू हुआ था और पर्टिकुलर टाइम तक ये 9 बजे के बाद भी चलता रहा, 9 बजे के बाद भी ये चलता रहा, ठीक है। इस सेंटेंस को हम एक तरह से समझ सकते हैं कि जब मैंने उसको फ़ोन करके पूछा कि भाई आप मंदिर चले गए, तो वो बोलेगा, अगर वो नहीं पहुँच रास्ते में जैसे होगा तो बोलेगा आई हैड बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस 9 a.m. yesterday। मैं कल 9 बजे से मंदिर जा रहा था, मतलब पहुंचा नहीं था, मंदिर जा रहा था तब तक वो, ठीक है। तो इसमें एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, पर्टिकुलर टाइम का मतलब जो सिंस 9 a.m. दे रखा है ना, सिंस 9। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है टाइम, ये हमें बताता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। यानी कंटिन्यूअस का मीनिंग जो ये गोइंग है, ये गोइंग स्पेशल ये बोल रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और जो परफेक्ट की बात कह रहा है, परफेक्ट की बात कर रहा है हैड बीन, हैड बीन, ठीक है। जो हैड बीन है ये परफेक्ट टेंस बता रहा है हमें, देखो ये हैड बीन परफेक्ट टेंस हमें बता रहा है, ओके। तो ये चीज़ जो आप देखेंगे इसके अंदर सबसे ख़ास तौर पे बात है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझने वाली, आई हैड बीन गोइंग टू टेम्पल सिंस 9 a.m. yesterday। यानी पर्टिकुलर समय से काम शुरू हुआ था और वो चल रहा था, 9 बजे शुरू हो गया था, वो चल रहा था, ठीक है। देन सेकंड सेंटेंस हम देखेंगे, सेकंड में देखते हैं हम लोग, वी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस लास्ट हाफ आवर yesterday। वी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस लास्ट हाफ आवर yesterday। तो इसमें आप देखेंगे इसका मतलब है पिछले आधे घंटे से वह कल दूध पी रहा था, आधे घंटे से वो दूध पी रहा था, मतलब उसका दूध ख़त्म नहीं हुआ था और दूध चालू था, ठीक है। पिछले आधे घंटे से दूध पी रहा था। तो इस तरह से हम इसको सेंटेंस को देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है हमारे पास में, यू हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 4 p.m. yesterday। यू हैड बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 4 p.m. yesterday। इसका मतलब है आप कल एक लेटर 4 बजे से लिख रहे थे। यानी 4 बजे का मतलब क्या है, जो सिंस वर्ड आ गया, सिंस इसमें एक खास तौर पे पहचान है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस और कहीं कहीं 4 का FOR 4 का भी इस्तेमाल होता है। तो जहाँ सिंस आ गया तो वहाँ पर आपके साथ में और हैड बीन राइटिंग इस तरह से सेंटेंस आ जाता है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आप 4 बजे से एक पत्र लिख रहे थे, यानी पत्र पूरा ख़त्म नहीं हुआ था, वो भी चालू था, अभी भी वो पत्र चल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैड बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 7 a.m. yesterday। दे हैड बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 7 a.m. yesterday। इसका मतलब है वे कल एक मैच 7 बजे से खेल रहे थे। वे कल एक मैच 7 बजे से खेल रहे थे। इसका मतलब है जैसे कि कोई मैच 7 बजे शुरू हुआ और किसी की मम्मी ने पूछा 10 बजे के करीब कि
क्या उनका मैच ख़त्म हो गया, क्या वो मैच खेल लिए? और दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि वो तो 7 बजे से अभी भी मैच खेल रहे थे, 7 बजे से मैच खेल रहे थे। इसका मतलब ये था कि वो 10 बजे भी मैच ख़त्म नहीं हुआ था, 10 बजे मैच चालू था। ठीक है। पास्ट परफेक्ट वाली खास, जो खाली पास्ट परफेक्ट टेंस में जो खास बात होती है उसमें काम ख़त्म हो जाता है, हो चुका होता है। तो अगर मान लो इसी सेंटेंस को होता तो मैं क्या बोलता, दे हैड प्लेड ए मैच, और उसमें सिंस 7 AM नहीं आता। ठीक है, यस्टरडे तो आता पर सिंस 7 AM नहीं आता। ठीक है। तो लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की खास बात यह है कि काम चालू था। ठीक है। तो दे हैड बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 7 AM यस्टरडे का मतलब वे 7 बजे से एक मैच खेल रहे थे। वे कल 7 बजे से एक मैच खेल रहे थे। ठीक है। देन 5th सेंटेंस हम देखते हैं। He had been eating mango since last 1 hour yesterday. He had been eating mango since last 1 hour yesterday. इसका मतलब है वह पिछले 1 घंटे से कल आम खा रहा था, यानी उसका आम खाना ख़त्म नहीं हुआ था। ठीक है। वह 1 घंटे से पिछले आम खा रहा था। ठीक है। तो काम खाना ख़त्म नहीं हुआ था, चालू था। ओके। देन फिर से एक बार देख लो। He had been eating mango since last 1 hour yesterday. Since last 1 hour yesterday. इसका मतलब है वह पिछले 1 घंटे से कल आम खा रहा था। ठीक है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देन सेकंड सेंटेंस 6th पे आते हैं। 6th सेंटेंस कहता है She had been joining her job since 10 AM yesterday. She had been joining her job since 10 AM yesterday. इसका मतलब है वह 10 बजे से अपना जॉब ज्वाइन कर रही थी। 10 बजे, इसका मतलब ये है कि 10 बजे उसने शुरू किया और एक पर्टिकुलर टाइम मान लो हम 11 बजे ले लें, 11 बजे तक उसका जॉब ज्वाइन नहीं हुआ था, मतलब जॉब ज्वाइन ही कर ही रही थी, उसकी प्रोसेस चल रही थी। तो हम उसको बोलेंगे शी हैड बीन ज्वाइनिंग हर जॉब सिंस 10 AM yesterday। ठीक है। जॉब ज्वाइन कर चुकी नहीं थी, वो ज्वाइन कर रही थी। तो 10 बजे से शुरू हुआ था उसका प्रोसेस और वो अपना उसका ज्वाइन होना चालू था। ठीक है। तो शी हैड बीन ज्वाइनिंग हर जॉब सिंस 10 AM yesterday का मतलब वह 10 बजे से अपना जॉब ज्वाइन कर रही थी। ओके। देन 7th सेंटेंस है हमारे पास में। 7th सेंटेंस में देखेंगे It had been flying in the sky since morning yesterday. It had been flying in the sky since morning yesterday. इसका मतलब है वह कल आसमान में सुबह से उड़ रहा था। मान लो कोई एरोप्लेन है या कोई पक्षी है या कोई पतंग है, वो उड़ रही है सुबह से, और एक बाद के समय में भी वो चालू थे उसी दिन में। तो हम बोलेंगे कि वह आसमान में सुबह से उड़ रही थी या उड़ रहा था। ठीक है। ओके। और वो उड़ना बंद नहीं हुआ था, उड़ना चालू था उसका, लेकिन कब से? सुबह से। ठीक है। तो सिंस मॉर्निंग यस्टरडे आएगा तो वह सुबह से उड़ रहा था। ठीक है। देन एक सेंटेंस में हम देखते हैं। ये सेंटेंस हमारा कहता है इट हैड बीन फ्लाइंग इन ये तो हो गया सर। दैन 8th सेंटेंस सोनू हैड बीन वॉचिंग मूवीज सिंस 12 PM yesterday. सोनू हैड बीन वॉचिंग मूवीज सिंस 12 PM yesterday। इसका मतलब है मान लो कोई लड़का सोनू है, वो मूवी देखने गया। ठीक है। और वो 12 बजे मूवी उसने देखनी स्टार्ट करी, और 2 बजे भी मान लो किसी का कॉल आया कि भाई सोनू अभी क्या कर रहा है, क्या मूवी देख लिया उसने? तो उसका दोस्त बोला या कोई बोला कि भाई सोनू अभी तो मूवी देख रहा है, 12 बजे से मूवी देख ही रहा है अभी।
अभी उसकी मूवी ख़त्म नहीं हुई है, तो इसका मतलब क्या है, सेंटेंस को फॉर्मेशन कैसे करेंगे। सोनू हैड बीन वॉचिंग मूवीज सिंस 12 PM यस्टरडे, मतलब सोनू 12 बजे से मूवी देख रहा था। ठीक है, 12 बजे से मूवी देख रहा था। ओके, उसका देखना ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन वो मूवी देख रहा था। ठीक है, तो सोनू हैड बीन वॉचिंग मूवीज सिंस 12 PM यस्टरडे, वह 12 बजे से मूवी देख रहा था। ठीक है, देन नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास में 9th में, जय हैड बीन कमिंग इन ऑफिस सिंस 9 AM यस्टरडे। जय हैड बीन कमिंग इन हिज ऑफिस सिंस 9 AM यस्टरडे। इसका मतलब है जय अपने ऑफिस में 9 बजे से आ रहा था। जय अपनी ऑफिस में कल 9 बजे से आ रहा था। जैसे मान लो किसी ने उससे करीब 10 बजे पूछ लिया, उससे किसी दोस्त ने, क्या भाई जय ऑफिस में आ गया है या आ चुका था, तो उसके दोस्त ने बोला भाई वो 9 बजे तो चल दिया था लेकिन अभी तक आया नहीं है, अभी आ रहा है, मतलब आ रहा था, हैं पहुंच रहा है, मतलब आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जय हैड बीन कमिंग इन हिज ऑफिस सिंस 9 AM यस्टरडे, मतलब जय अपनी ऑफिस में 9 बजे से आ रहा है। जय अपनी ऑफिस में कल 9 बजे से आ रहा था। पास्ट टेंस है तो आ रहा था। ठीक है, देन लास्ट सेंटेंस है 10th, इट हैड बीन रेनिंग हैविली सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। इट हैड बीन रेनिंग हैविली सिंस मॉर्निंग यस्टरडे। इसका मतलब है सुबह से बारिश कल हो रही थी। कब से? सुबह से, यानी कल सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। ठीक है, यानी बारिश चालू थी, सुबह से शुरू हो चुकी थी और वो बारिश चालू थी। ठीक है, वो ख़त्म नहीं हुई थी, जब भी मतलब पूछा गया उस समय तक वो चालू थी। ठीक है, यानी इट हैड बीन रेनिंग हैविली सिंस मॉर्निंग यस्टरडे का मतलब बारिश कल सुबह से चालू थी या बारिश हो रही थी, सुबह से ही बारिश हो रही थी। ठीक है, इसके बाद रूल आपने देख ही लिया था। ओके, फिर से रूल एक बार हम देख लेते हैं। रूल देख लेते हैं हम एक बार, रूल फिर से देख लेते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट, ओके, सब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में बीन प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर एक बार देख लो फॉर्मेशन इसकी, सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में बीन, ओके, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन प्लस में ये वाला आईएनजी। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। ये इसकी फॉर्मेशन रहेगी, राइट। सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में बीन प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, तो पास्ट टेंस तो यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं, चारों टेंस पास्ट टेंस के जो पार्ट थे। अब मैं आपके फ्यूचर टेंस शुरू करता हूँ। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस में आप इसमें रूल देख लीजिए पहले। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, फिर देख लीजिए सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, समझ में आ गया? सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फिर एक बार देख लो, सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीज़ आएगी। इस तरह से सेंटेंस फॉर्म होगा। आप इसको अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस पहला है इसका, सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके,
सिंपल टेंस के लिए हम देखेंगे पहला सेंटेंस, आई शैल राइट ए नोट। आई शैल राइट ए नोट, इसका मतलब है सिंपल भाषा में हम साधारण तौर पे बोलते हैं जैसे मैं कल एक नोट लिखूँगा। मैं कल एक नोट लिखूँगा, इसका मतलब है सिंपल सा, मैंने इसमें कोई कंडीशन नहीं दी है, तो इसमें मैं क्या बोलूँगा, मैं कल एक नोट लिखूँगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैं एक नोट लिखूँगा, तो मैं क्या इसमें इंग्लिश में बोलूँगा, आई शैल राइट ए नोट। आई शैल राइट ए नोट। ओके, देन सेकंड है वी शैल ब्रिंग ए पेन। वी शैल ब्रिंग ए पेन, हम एक पेन लाएंगे। हम एक पेन लाएंगे, लेके आएंगे। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है यू विल गिव ए बैट। यू विल गिव ए बैट, आप कल इसमें नहीं है, आप कल एक बैट दोगे। आप एक बैट दोगे, इसका मतलब ये है, देखो इसमें अभी वर्ड टाइम नहीं लगाया, टाइम वर्ड, जैसे टुमारो या नेक्स्ट वीक कुछ भी आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, आप क्या यूज़ कर सकते हो, टुमारो, नेक्स्ट वीक। ओके, आप उसके हिसाब से अपना चालू कर सकते हो। देखो टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, इस तरह से जो वर्ड है वो टाइम में, इस टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल मैंने अभी बता रहा हूँ, तो इसमें क्या लिखा है, आई शैल राइट ए नोट। तुम एक नोट, आई शैल राइट ए नोट। अच्छा, नेक्स्ट है यू विल गिव ए बैट। जिस थर्ड वाला सेंटेंस जो है, यू विल गिव ए बैट, आप एक बैट दोगे। ठीक है, आप एक बैट दोगे। देन फोर्थ सेंटेंस है हमारे पास में, दे विल प्ले ए मैच। दे विल प्ले ए मैच, वे एक मैच खेलेंगे। वे एक मैच खेलेंगे, सिंपल में वो मैच कभी भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो हो सकता है, नेक्स्ट वीक हो सकता है, नेक्स्ट मंथ हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है। ठीक है, तो उसका मतलब है वे एक मैच खेलेंगे। सिंपल सी बात में हम सिंपल सी भाषा में बोल रहे हैं, वे एक मैच खेलेंगे, तो इस तरीके से इसको बोला जाएगा। ठीक है, देन फिफ्थ सेंटेंस आएगा हमारा, ही विल टेक एन अम्ब्रेला। ही विल टेक एन अम्ब्रेला, इसका मतलब है वह एक छाता लेगा। वह एक छाता लेगा। ठीक है, टेक माने लेना, वह एक छाता लेगा। ही विल टेक एन अम्ब्रेला मतलब है वह एक छाता लेगा। ओके, देन सिक्स सेंटेंस हमारा है, शी विल गो ऑन द मून। शी विल गो ऑन द मून, वह चंद्रमा पे जाएगी। वह चंद्रमा पे जाएगी, इसका मतलब है समय आने वाला, भविष्य का, कोई भी हो सकता है, फ्यूचर का। ठीक है, शी विल गो ऑन द मून। शी विल गो ऑन द मून। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा एट्थ, इट विल फ्लाई इन द स्काई। इट विल फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, इट विल फ्लाई इन द स्काई, इसका मतलब है वह आकाश में उड़ेगा या वह आकाश में उड़ेगी। ठीक है, देन एट्थ सेंटेंस है हमारा, ये सेंटेंस है, आरुष विल विन द मैच। आरुष विल विन द मैच, आरुष मैच जीतेगा। ठीक है, आरुष मैच जीतेगा, तो इसमें इस तरह से हम इसको बोलेंगे। नेक्स्ट है, दीपा विल बाय ए वॉच। दीपा विल बाय ए वॉच, दीपा एक घड़ी खरीदेगी। दीपा एक घड़ी खरीदेगी। ठीक है, देन 10th सेंटेंस है हमारा लास्ट, कोहली विल सिंग ए सॉन्ग। कोहली
विल सिंग ए सॉन्ग, कोहली एक गाना गाएगा, कोहली एक गाना गाएगा। ठीक है, तो इसका मन कर रहा है गाएगा, तो क्या बोलेंगे, कोहली विल सिंग ए सॉन्ग, कोहली विल सिंग ए सॉन्ग, कोहली एक गाना गाएगा, कोहली एक गाना गाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे इस तरीके से जो इसका रूल था, फिर से बताया था एक बार, सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन होगी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर टेंस की। ओके, सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ये रूल आप सभी के लिख के रखिएगा, इसको बार बार याद कीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मेरी वीडियोज़ को आप जितनी बार आप बार बार करके देखेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, उतने अच्छे तरीके से आपको टेंसेज दिमाग में फिट होंगे। ठीक है, और अच्छी तरह से आप कॉन्फिडेंट तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकोगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप देखोगे रूल है, रूल क्या कहता है इसका, रूल ये कहता है सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में बी प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ये रूल इसको याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो। सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में बी प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस रूल को अच्छी तरह से समझ लो, इसको लिख लो। ओके, इस रूल को अच्छी तरह समझ लो, लिख लो, आपके काम आएगा ये। ठीक है, देखो फिर बता रहा हूँ, सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में बी, ओके, प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में आईएनजी प्लस में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देन ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करो। ओके, देन एक एक करके हम इनको सेंटेंसेस को देखते हैं। पहला सेंटेंस है आई शैल बी राइटिंग ए नोट। इसमें एक ख़ास बात जो मैं अगर हिंदी में बता दूं आपको, इसमें ये है कि जो कंटिन्यूस टेंस है किसी में होगा तो उसमें रहा है, रहा था, रहा होगा, ऐसे ये कंटिन्यूस की जो हिंदी में बोला जाता है इस तरीके से बोला जाएगा। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, है ना, ऐसे। तो इसको अब इसका मीनिंग देखो, एक एक करके क्लियर होता रहेगा। आई शैल बी राइटिंग ए नोट, आई शैल बी राइटिंग ए नोट, मैं एक नोट लिख रहा होऊंगा, मैं एक नोट लिख रहा होऊंगा। इसका मतलब है कि कल वो काम चालू होगा, उस कंडीशन में नॉर्मल काम चालू होगा। तो आई शैल बी राइटिंग ए नोट मतलब मैं एक नोट लिख रहा होऊंगा। ठीक है, एक नोट लिख रहा होऊंगा। ओके, देन नेक्स्ट है वी शैल बी ब्रिंगिंग ए पेन, वी शैल बी ब्रिंगिंग ए पेन, हम एक पेन ला रहे होंगे, हम एक पेन ला रहे होंगे। ठीक है, काम चालू होगा, हम एक पेन ला रहे होंगे। तो फॉर्मेशन क्या होगी सेंटेंस की, वी शैल बी ब्रिंगिंग ए पेन। ओके, वी शैल बी ब्रिंगिंग ए पेन, हम एक पेन ला रहे होंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट सेंटेंस है यू विल बी गिविंग ए बैट, यू विल बी गिविंग ए बैट, आप एक बैट दे रहे होंगे, आप एक बैट दे रहे होंगे। ठीक है, आप एक बैट दे रहे होंगे, आप एक बैट दे रहे होंगे। तो यू विल बी गिविंग ए बैट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो फॉर्मेशन है उसमें खास तौर पे एक बात और देख लो कि विल बी और गिविंग वर्ब के साथ आईएनजी।
ठीक है, वर्ब के साथ आईएनजी, ये जरूर है। ओके, खास तौर पे इस तरीके की फॉर्मेशन आप ध्यान से देखना, ठीक है। देन फोर्थ सेंटेंस हमारे पास में, दे विल बी प्लेइंग ए मैच। दे विल बी प्लेइंग ए मैच, वे एक मैच खेल रहे होंगे। वे एक मैच खेल रहे होंगे, ठीक है। ये आने वाले समय की बात है, आने वाले समय की बात है। तो फ्यूचर में क्या बोलेंगे हम, दे विल बी प्लेइंग ए मैच, वे एक मैच खेल रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बोल पे आते हैं, ही विल बी टेकिंग एन अम्ब्रेला। ही विल बी टेकिंग एन अम्ब्रेला, वह एक छाता ले रहा होगा। वह एक छाता ले रहा होगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, भाई जब तुम दुकान पे जाओगे तो वह एक छाता ले रहा होगा, और उस टाइम वो काम कर रहा होगा, है ना। तो या जब तुम घर जाओगे तो वो एक छाता ले रहा होगा घर से, है ना, ऐसा। तो ही विल टेकिंग एन अम्ब्रेला मतलब वह एक छाता ले रहा होगा, वह एक छाता ले रहा होगा, ठीक है। देन सिक्स सेंटेंस पे आते हैं हम लोग। सिक्स सेंटेंस, शी विल बी गोइंग ऑन द मून। शी विल बी गोइंग ऑन द मून, वह चांद पर जा रही होगी। वह चंद्रमा पे जा रही होगी, मतलब जब आप टीवी खोल के देखोगे तो वो चांद पे जा रही होगी, कल को चांद पे जा रही होगी, ठीक है। चांद के रास्ते में होगी मतलब चांद पे जा रही होगी, तो इसका मतलब यही है। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस है, इट विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। इट विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, इसका मतलब है वह आसमान में उड़ रही होगी, उड़ रहा होगा, ओके, या उड़ रहा होगा, है। इसका मतलब है कोई पक्षी, कोई एरोप्लेन या कोई पतंग आसमान में उड़ रही होगी, ठीक है। कल जब आप देखोगे बाहर निकलकर तो वह उड़ रही होगी। एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण में लेते हैं हिंदी में, कि जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठोगे तो पक्षियों को उड़ते हुए देखोगे, या किसी कबूतर को, चिड़िया को, चील को, कौवे को उड़ते हुए देखोगे, तो क्या बोलोगे, इट विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, वह आसमान में उड़ रहा होगा, वह आसमान में उड़ रहा होगा, ठीक है। अगर इसको मैं इट की जगह पे सब्जेक्ट को दे लगा लूँ तो क्या सेंटेंस बनेगा, दे विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। दे विल बी फ्लाइंग इन द स्काई मतलब सभी पक्षियों के लिए, चाहे कबूतर, चिड़िया, चील, कौवा, कोई भी होगा, सभी के लिए आप क्या बोलोगे, दे विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, वे आसमान में उड़ रहे होंगे, वे आसमान में उड़ रहे होंगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई, ओके। वे आसमान में उड़ रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, इट विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, ज़्यादा होंगे पक्षी तो दे विल बी फ्लाइंग इन द स्काई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एट्थ देख लेते हैं एक बार हम, आरुष विल बी विनिंग द मैच। आरुष विल बी विनिंग द मैच, आरुष मैच जीत रहा होगा, यानी कि एक अगर वो अच्छा खेल रहा है तो हम ये बोलेंगे ना कि वो मैच जीत रहा होगा, ठीक है, ऐसे बोलेंगे, मैच जीत रहा होगा। तो इसके लिए बोलेंगे आरुष विल बी विनिंग द मैच, आरुष विल बी विनिंग द मैच, आरुष मैच जीत रहा होगा, आरुष मैच जीत रहा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट 9 सेंटेंस देख लेते हैं, दीपा विल बी बाइंग ए मैच। दीपा विल बी बाइंग ए मैच, सॉरी, दीपा विल बी बाइंग ए वॉच। मैच था ऊपर इसलिए मैच निकल गया मुंह से। दीपा विल बी बाइंग ए वॉच, ठीक है। इसका मतलब है दीपा एक घड़ी खरीद रही होगी, दीपा एक घड़ी खरीद रही
होगी, ठीक है। तो देन नेक्स्ट है कोहली विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, कोहली विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या मतलब इसका, अगर मान लो कोहली मैच जीत जाता है तो क्या करेगा, गाना ही गा रहा होगा, कल खुशी में गाना ही तो गाएगा, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, कोहली विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, कोहली विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग, कोहली एक गाना गा रहा होगा, कोहली एक गाना गा रहा होगा, ठीक है। तो इसको आप देखो फिर से एक बार इसकी फॉर्मेशन देख लो इनकी, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की रूल जो है इसका, सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में बी, ओके। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में आईएनजी, प्लस में आईएनजी, ठीक है, दिख रहा होगा आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट, राइट, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसकी फॉर्मेशन रहेगी, करेक्ट। आप इस तरीके से रूल को लिख लो, ओके, ये रूल लिख लो, नोट डाउन कर लो इसको पॉज करके, ठीक है, और सारे सेंटेंसेस को एक बार फिर से इनको नोट कर लो, राइट। तो बच्चों इसको एक स्क्रीनशॉट लेके सारे सेंटेंस को अपने नोटबुक में लिख लो अच्छी तरह से, ठीक है, और इनको लर्न करना है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है देन नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें आप देखोगे रूल, आप देख लो इसमें, पहला रूल है सब्जेक्ट, ठीक है, जो रूल है सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। फिर देख लो सब्जेक्ट प्लस में विल शैल प्लस में हैव प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इसको आप याद कर लो, ठीक है, लिख के रख लो, नोट डाउन कर लो, राइट। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके ले लो इसको और इसको लिखना है, ठीक है, लर्न करना है, ओके। देन सेंटेंस, फिर मैं इसको पहला सेंटेंस स्टार्ट करता हूँ लेना, राइट। पहला सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अच्छा, हिंदी में इसका मीनिंग बता देता हूँ। जैसे मैंने प्रेजेंट बोला था काम हो चुका है, पास्ट परफेक्ट में बोला था मैंने काम हो चुका था, फ्यूचर परफेक्ट में मैं बोलूँगा काम हो चुका होगा, काम हो चुका होगा, ठीक है। अब कैसे होंगे, हो चुका होगा मतलब ख़त्म हो चुका होगा काम, लेकिन आने वाले समय में, फ्यूचर में, ओके। अब देखो पहला सेंटेंस है आई शैल हैव रिटन ए नोट, आई शैल हैव रिटन ए नोट। और ख़ास तौर पर देखो सब्जेक्ट हो गया आई प्लस में शैल हो गया प्लस में हैव हो गया प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई, राइट की, ठीक है, और ए नोट ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी, करेक्ट। तो अब आप इसको देखिए, आई शैल हैव रिटन ए नोट, इसका मतलब है मैं एक नोट लिख चुका होऊंगा, मैं एक नोट लिख चुका होऊंगा, ठीक है। काम हो चुका होगा तो मैं एक नोट लिख चुका होऊंगा, ओके। नेक्स्ट है वी शैल ब्रॉट ए पेन, सॉरी वी शैल हैव ब्रॉट ए पेन, वी शैल हैव ब्रॉट ए पेन, हम एक पेन ला चुके होंगे, हम एक पेन ला चुके होंगे, ठीक है, हम एक पेन ला चुके होंगे आने वाले, हम एक पेन ला चुके होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट है थर्ड वाला, यू विल हैव गिवन ए बैट, यू विल हैव गिवन ए बैट, यू विल हैव गिवन ए बैट, तुम एक बैट दे चुके होगे,
या आप एक बैट दे चुके होगे, ठीक है। दे चुके होगे तो विल हैव गिवन ये लगेगा सब्जेक्ट के साथ में, ओके। यू विल हैव गिवन ए बैट, ओके। देन फोर्थ सेंटेंस हमारा कहता है दे विल हैव प्लेड ए मैच। दे विल हैव प्लेड ए मैच। दे विल हैव प्लेड ए मैच। वे एक मैच खेल चुके होंगे। वे एक मैच खेल चुके होंगे। और ये आने वाले समय की बात हो सकती है। फिर बता रहा हूँ, कल की बात हो सकती है, आने वाले परसों की बात हो सकती है, ठीक है, अगले वीक हफ्ते की, अगले साल की, अगले महीने की, किसी की बात हो सकती है। लेकिन ये जो है आएगा दे विल हैव प्लेड ए मैच। वे एक मैच खेल चुके होंगे। वे एक मैच खेल चुके होंगे, ठीक है। टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी वर्ड टाइम वाला आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सेंटेंस आएगा दे विल हैव टेकन एन अम्ब्रेला। देखो बार बार एक सेंटेंस को रिपीट बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप उसको समझो, ठीक है। दे ही विल हैव टेकन एन अम्ब्रेला। 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 इसका मतलब है वह एक छाता ले चुका होगा। आपने उसे बोला भाई छाता ले लियो कल को, तो वो कहेगा अरे वो तो छाता ले चुका होगा, ठीक है, वो तो छाता ले चुका होगा। तो आप उसको क्या बोलोगे, वह एक छाता ले चुका होगा, ठीक है, लेने की जरूरत नहीं है। ही विल हैव टेकन एन अम्ब्रेला मतलब वह एक छाता ले चुका होगा, ठीक है। देन she will have gone on the moon. She will have gone on the moon. वह चंद्रमा पे जा चुकी होगी। यानी कि मान लो कल को किसी को चांद पे जाना है, किसी एस्ट्रोनॉट को, महिला एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, और जब आप कल टीवी खोल के देखोगे सोच रहे हो कि वो तो उड़ रही होगी या जा ही गई कि नहीं गई, लेकिन वो चांद पे मान लो पहुंच चुकी, तो आप क्या बोलोगे कि जब आप टीवी खोल के देखोगे तो वो चांद पे पहुंच चुकी होगी, पहुंच चुकी होगी मतलब शी विल हैव गॉन ऑन द मून। वह चांद पे पहुंच चुकी होगी, चंद्रमा पे पहुंच चुकी होगी, ठीक है। देन सेवंथ है हमारा ही नहीं है, एक सेकेंड, सेवन सेंटेंस है इट विल हैव फ्लोन इन द स्काई। इट विल हैव फ्लोन इन द स्काई। फिर देखो इट विल हैव, इसमें देखो एक जो सबसे बड़ी बात है, हम लोग नॉर्मली कहते थे ना पहले, शी के साथ है जाएगा, इट के साथ है जाएगा, सिंगुलर के साथ है जाएगा, लेकिन ये जो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर का परफेक्ट, इसके अंदर सब में हैव ही आएगा, ठीक है। आप ध्यान देखो हैव आएगा, सिक्स्थ में भी है शी विल हैव, सेवन्थ में इट विल हैव, एट्थ में आरुष विल हैव, नाइन्थ में दीपा विल हैव, टेंथ में कोहली विल हैव, और जो हमने पहले वाले सब में हैव आया था, ठीक है। तो इसमें आप ये हैव देख लेना, हैव जरूर आएगा, गलती से हैज़ आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस में जब ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, चार चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो एक ही ऑप्शन उसमें से सही होता है, और उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं बहुत सारे, कई बार कि कौन सा होगा, सब एक जैसे लग रहे होते हैं और थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, और कन्फ्यूज़न ये होता है कि आदमी अगर करेक्ट ना पता हो तो फिर वो तुक्के मार के आएगा, तुक्के मार के आएगा तो आपको पता ही है फिर रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। तो आप इसकी फॉर्मेशन को समझो, रूल्स के हिसाब से, रूल्स के साथ फॉर्मेशन को समझो। मैं इसीलिए एक एक सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि आप कोशिश करो कि उसको दिमाग में बिठा लो, ठीक है। सेंटेंस फिर देखो, चलो देखते हैं। इट विल हैव फ्लोन इन द स्काई। इट विल हैव फ्लोन इन द स्काई। वह आसमान में
उड़ चुका होगा, वह आसमान में उड़ चुका होगा। ठीक है, आप कल को देखोगे कि भाई वो एरोप्लेन आसमान में ज़मीन पे चल रहा था क्या, लेकिन ज़मीन पे नहीं था, वो तो आसमान में उड़ चुका होगा। तब तक तो आपने जब तक निगाह देखी वो ऊपर उड़ चुका था। ठीक है, चाहे पक्षी है, एरोप्लेन है, पतंग है, मतलब पलक झपकते चीज़ें उड़ जाती हैं। सही है, तो आपने जब उसको देखा तो वो उड़ चुका था, उड़ चुका होगा। तो इट विल हैव फ्लोन इन द स्काई मतलब वो उड़ चुका होगा। ठीक है, कहते हैं ना, जैसे भाई उसको पकड़ने की कोशिश करियो, उसको हाथ में पकड़ लियो, लेकिन क्या होगा, हाथ में तो जब पकड़ में आएगा तो उड़ चुका होगा, हाथ में नहीं पकड़ा में आएगा। इट विल हैव फ्लोन इन द स्काई मतलब वो आसमान में उड़ चुका होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आरुष विल हैव वॉन द मैच। आरुष विल हैव वॉन द मैच, आरुष मैच जीत चुका होगा। आरुष विल हैव वॉन द मैच, आरुष मैच जीत चुका होगा। यानी जब आप वहाँ जाओगे सोचोगे यार मैच ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन चला अब तक तो आरुष मैच जीत चुका था या मैच जीत चुका होगा। जब पहुँचोगे तो मैच जीत चुका होगा, मैच ख़त्म हो चुका होगा, है ना। तो आरुष विल हैव वॉन द मैच। ओके, वो ख़त्म हो चुकने की स्थिति में ख़त्म हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, देन नेक्स्ट सेंटेंस है दीपा विल हैव बॉट ए वॉच। दीपा विल हैव बॉट ए वॉच, जब आपने उसे देखा तो वो घड़ी ला चुकी, घड़ी खरीद चुकी होगी। दीपा विल हैव बॉट ए वॉच, दीपा विल हैव बॉट ए वॉच, दीपा एक घड़ी खरीद चुकी होगी। ऐसे आप इसको देखो बोलोगे, दीपा विल हैव बॉट ए वॉच, दीपा एक घड़ी खरीद चुकी होगी। ओके, दीपा एक घड़ी खरीद चुकी होगी। ठीक है, देन है नेक्स्ट है कोहली हैव संग ए सॉन्ग। कोहली विल हैव संग ए सॉन्ग, कोहली एक गाना गा चुका होगा। कोहली एक गाना गा चुका होगा। ठीक है, तो इस तरह के जो सेंटेंसेज है उसकी फॉर्मेशन को समझो। फिर से एक बार इसको रूल को बताया था मैं आपको। सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में सब्जेक्ट प्लस में विल शैल, ओके, देन हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। ओके, ये चीज़ें आएगी, फॉर्मेशन ऐसे बनेगा। राइट, फिर से फॉर्मेशन एक बार देख लो रूल की। सब्जेक्ट ओके, प्लस में विल शैल, प्लस में हैव, प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लो, रूल को अच्छी तरह से समझ लो और पढ़ लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको आप अच्छे से समझो, पढ़ो और बार बार पढ़ना, जिससे आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। ओके, लास्ट टेंस जो आता है हमारा फाइनल में, फाइनल टेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप इसका पहले रूल्स का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या पॉज करके इसको लिख लो अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से। अपनी नोटबुक में रजिस्टर में जिसमें लिखना है उसको लिख लो, उसको समझो क्या है। सब्जेक्ट प्लस में विल शैल, प्लस में हैव, प्लस में बीन। अब देखना इसमें बीन आएगा, BEEN बीन, प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस में ING। अब देखो जहाँ ING लगा फर्स्ट फॉर्म के साथ में तो वो कंटिन्यूस ऑटोमेटिक बन ही जाएगा। कभी भी ऐसा सेंटेंस आता है तो ING देख, बीन के साथ में हमेशा ING लगेगा। ठीक है,
इस तरह से बीन के साथ आएंगे आएगा ही आएगा। ओके, तो अब एक एक करके इन सेंटेंसेस को हम पढ़ते हैं और उसका मीनिंग समझते हैं। ठीक है, ओके। तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए नोट। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए नोट। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए नोट। मैं एक नोट लिख रहा होऊंगा। अब इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है समय की आएगी। ठीक है, मैं समय नहीं लिखा यहाँ पे, आप इसको देखो। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए नोट सिंस 4 PM टुमारो, इस टाइप से सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो अपनी नोटबुक में टाइम देके। सिंस और लगा लेना इसमें, सिंस 4 AM 4 PM कोई भी टाइम लगा लेना। ओके, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग या सिंस आफ्टरनून, इस तरीके से कोई भी टाइम आप अपने आप लिख लेना। जब नोटबुक में आप लिखो उसको इस तरह से लिख लेना, समझ लो फिर भी है। आई शैल हैव बीन राइटिंग ए नोट। तो अगर मैं इस सेंटेंस को पूरा कंप्लीट बोलूँ, आई शैल हैव बीन राइटिंग ए नोट सिंस 4 PM, मैं 4 बजे से एक नोट लिख रहा होऊंगा। मतलब काम चालू रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। परफेक्ट, खाली परफेक्ट जो था फ्यूचर परफेक्ट में काम हो चुका था या हो चुका होगा, लेकिन इसमें काम चालू होगा। मैं एक नोट लिख रहा होऊंगा। ठीक है, काम चालू होगा सिंस। तो इसको ध्यान से देखो, क्या लिखोगे, सिंस जरूर इसमें नोट कर लेना। ठीक है, सिंस 4 PM, सिंस मॉर्निंग, कुछ भी एक वर्ड लिख लेना आगे। ठीक है, ऐड कर लेना। देन नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट है, वी शैल हैव बीन ब्रिंगिंग ए पेन। हम पेन ला रहे होंगे। हम पेन ला रहे होंगे। ला रहे 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 ला रहे होंगे। ठीक है, कितने बजे से, 4 बजे से 5 बजे से। इस समय को जरूर लिखना है, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया था, उसी तरह से जैसे सिंस उसमें आ रहा था, वो समय आ रहा था। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम, वो आपस में लिख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, तो वी शैल हैव बीन ब्रिंगिंग ए पेन। अब मैं एक आगे बढ़ाता हूँ इसको, सिंस 4 PM 5 PM, सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग, इस तरह से आप सेंटेंस को बना लेना आगे। ठीक है, तो क्या इसका मतलब होगा, हम एक पेन ला रहे होंगे। कितने से, 3 बजे से 4 बजे से 5 बजे से, लेकिन ला ही रहे होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। आगे मान लो 3 बजे से पेन ला रहा था, 5 बजे मैंने पूछा और वो तब भी ला रहा था, तो इसका मतलब है हम पेन ला रहे होंगे उतने समय से। ठीक है, देन नेक्स्ट है थर्ड, यू विल हैव बीन गिविंग ए बैट। यू विल हैव बीन गिविंग ए बैट, तुम एक बैट दे रहे होगे। आप एक बैट दे रहे होगे। फिर समय बताता हूँ समय के हिसाब से, सिंस 4 PM, सिंस 3 PM, इस तरह से आपको जरूर लिखना फ्यूचर के लिए। ठीक है, यू विल हैव बीन गिविंग ए बैट। यू विल हैव बीन गिविंग ए बैट। ठीक है, देन नेक्स्ट है, दे विल हैव बीन प्लेइंग ए मैच। दे विल हैव बीन प्लेइंग ए मैच, वे एक मैच खेल रहे होंगे एक पर्टिकुलर समय से। ठीक है, एक पर्टिकुलर समय से, शायद मॉर्निंग से खुल रहे हैं मान लो, तो आप बोलोगे दे विल हैव बीन प्लेइंग ए मैच सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, मान लो उन्होंने मैच 8 बजे से चालू किया, तो आप बोलोगे दे विल हैव बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 8 AM। सिंस 8 AM, क्या बोलोगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 8 AM। अगर उन्होंने मैच 9 बजे से चालू किया तो क्या बोलोगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 9 AM। 9 बजे से मैच खेल रहे होंगे। मान लो दोपहर से मैच खेल रहे हैं इंडिया वाले, एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, 1:30 बजे से आफ्टरनून डे नाइट मैच शुरू होता है, तो आप क्या बोलोगे, और 1:30 बजे से मैच चालू होगा शुरू, तो क्या बोलोगे, दे विल हैव बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 1:30 PM।
सिंस 1:30 PM। तो इसमें सिंस और समय आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद करोगे, लिखोगे दे विल हैव बीन प्लेइंग ए मैच सिंस 1:30 PM, या कोई और समय दे दो अपने हिसाब से जो आपको सूटेबल लगे, ठीक लगे, ठीक है। देन नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट है फिफ्थ, ही विल हैव बीन टेकिंग एन अम्ब्रेला। ही विल हैव बीन टेकिंग एन अम्ब्रेला, वह छाता ले रहा होगा, वह छाता ले रहा होगा। अब इसमें भी वही बात है, सिंस मॉर्निंग, सिंस 9 AM, सिंस 10 AM, कोई भी आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ही विल हैव बीन टेकिंग एन अम्ब्रेला। ही विल हैव बीन टेकिंग एन अम्ब्रेला, वह छाता ले रहा होगा, छाता ले रहा होगा एक समय से। समय मतलब सिंस 4 PM, सिंस 3 AM, सिंस 8 AM, सिंस 7 PM से कोई भी समय आप दे दो अपने हिसाब से, ठीक है। देन नेक्स्ट है, शी विल हैव बीन गोइंग ऑन द मून। शी विल हैव बीन गोइंग ऑन द मून, ठीक है। अब वो सुबह से चालू हो गया था उसका जाना, और जाएगी, जाती रहेगी, है ना। वो मतलब उसका जो रॉकेट है वो जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, वो जा रहा है, लेकिन कब शुरू से, सुबह से चालू होगा जाना और तब तक वो चलता रहेगा, ठीक है। मान लो सुबह 7 बजे उसने उसका रॉकेट टेक ऑफ किया और आपने 9 बजे पूछा टाइम, क्या वो पहुंच गई होगी, तो आप क्या बोलोगे, नहीं वो तो अभी जा रही है सुबह से, सुबह 7 बजे से जा रही है वो, तो मतलब पहुंची नहीं है 10 बजे तक भी, ठीक है। तो क्या बोलोगे, शी विल हैव बीन गोइंग ऑन द मून सिंस 7 AM। टाइम अपने हिसाब से, तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ, 7 AM कर दो, 8 AM कर दो, 9 AM कर दो, 10 AM कर दो, 11 AM कर दो, कुछ भी लिख दो, लेकिन सिंस के साथ टाइम जरूर लगाओ इस सेंटेंस में आगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे, शी विल हैव बीन गोइंग ऑन द मून, और टाइम सिंस 4 AM, 9 AM, कुछ भी लिख दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, इट विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई। इट विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई। इट विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई, फिर बोल रहा हूँ, इट विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई, इसका मतलब है वह आसमान में उड़ रही होगी, कितने समय से, मॉर्निंग से, इवनिंग से, आफ्टरनून से, ठीक है। कोई पक्षी है, चिड़िया है, मैना है, तोता है, तोती है, कुछ भी है ना, या कोई एरोप्लेन है, चील है, पतंग है, वह आसमान में उड़ रही होगी, फिर सिंस मॉर्निंग, सिंस 7 AM, सिंस 5 AM, सुबह से उड़ना चालू हो जाता है पक्षियों का। तो आप जब जाओगे सुबह 5 बजे, मैं रोज़ उठता हूँ तो रोज़ सवेरे सब पक्षी उड़ जाते हैं, आसमान में उड़ रहे होते हैं, ग्रुप बना के बढ़िया सा, ठीक है। जैसे कोई मिलिट्री की सेना जा रही है उड़ के, समझ में आ गई। तो इसमें ऐसे देखो कि इट विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई, और डिसिप्लिन वे में उड़ते हैं वो पक्षी सारे। तो आप क्या बोलोगे, इट विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई, वह आकाश में उड़ रहे होंगे। फिर बोलोगे सिंस मॉर्निंग, सिंस 5 AM, सिंस 6 AM, ठीक है। 8 बजे आपने देखा, 8 बजे भी वो पक्षी उड़ रहे हैं, तो आप यही बोलोगे, इट विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई। अब ज़्यादा पक्षी हो जाएंगे तो क्या बोलोगे, दे विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई, इट की जगह पे दे आ जाएगा, ओके, समझ में आ गई। तो प्लूरल में दे के साथ दे आ जाएगा, ज़्यादा के साथ में। और फिर वही सेंटेंस बोलोगे, दे विल हैव बीन फ्लाइंग इन द स्काई सिंस 5 AM, 5 AM, ठीक है। तो वैसे वे उड़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आरुष
will have been winning the match. आरुष will have been winning the match. अब आपने सोचा कि मैच ख़त्म हो गया होगा, लेकिन मैच तो चल रहा होगा, तब भी चल रहा होगा जब आपने जानने की कोशिश की उस समय। तो सपोज करो आपने सोचा पहले कि मैच तो ख़त्म हो गया होगा, जल्दी ख़त्म हो गया होगा, कोई टीम अच्छा खेल रही है, लेकिन बाद में क्या हुआ, वो तो मैच अभी भी चल रहा था, तगड़ा कंपटीशन चल रहा था, ठीक है। लेकिन एक टीम अच्छा खेल रही थी, तो आप बोलोगे वो टीम मैच जीत रही होगी, यही बोलोगे ना। तो क्या बोलोगे, आरुष विल हैव बीन विनिंग द मैच। आरुष विल हैव बीन विनिंग द मैच सिंस 4 PM। वो तो 4 बजे से जीत रहा था। आरुष विल हैव बीन विनिंग द मैच सिंस 4 PM। 4 बजे से मैच जीत रहा होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है, दीपा विल हैव बीन बाइंग ए वॉच। दीपा विल हैव बीन बाइंग ए वॉच, ठीक है, ये सेंटेंस है। दीपा विल हैव बीन बाइंग ए वॉच। दीपा विल हैव बीन बाइंग ए वॉच, तो इसका मतलब है दीपा एक घड़ी खरीद रही होगी। यानी फिर बोल रहा हूँ, सिंस जरूर लगाना, इसमें टाइम जरूर लगाना। दीपा विल हैव बीन बाइंग ए वॉच सिंस मॉर्निंग, सिंस 8 AM, सिंस 9 AM, सिंस 10 AM, सिंस 12 PM, सिंस 3 PM, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून। कुछ भी एक वर्ड जरूर टाइम का लगा देना, टाइम सिंस जरूर लगाना वॉच के बाद में, ठीक है। तो क्या मतलब है, दीपा विल हैव बीन बाइंग ए वॉच। दीपा 4 बजे से 5 बजे से, है ना, घड़ी खरीद रही होगी। उसका घड़ी एक पर्टिकुलर समय पे दुकान में पहुंच गई और तब से वो घड़ी दुकान में खरीद रही है। तो इसका हम क्या बोलोगे, दीपा विल हैव बीन बाइंग ए वॉच सिंस 9 AM। 9 बजे से ही वो घड़ी खरीद ली है। लेकिन आपने 11 बजे भी पूछा तो वो अभी खरीद नहीं पाई थी, खरीद रही थी, तो खरीद रही होगी, ठीक है, खरीद रही होगी। लेकिन इसमें सिंस लगाना मत भूलना, फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। देन कोहली विल हैव सिंगिंग ए सॉन्ग। कोहली विल हैव सिंगिंग ए सॉन्ग। कोहली विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। कोहली विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। कोहली विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग। इसका मतलब है कोहली गाना गा रहा होगा। और क्या बोलोगे, सिंस 5 PM, 5 बजे से गाना गा रहा होगा, क्योंकि वो मैच जीत जाएगा। और कम से कम 5-10 मिनट तो गाना गाएगा ही, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि कोहली एक गाना गा रहा होगा सिंस 7 PM, सिंस 8 PM, सिंस 8 AM, सिंस 9 AM, ठीक है। तो क्या बोलोगे, कोहली गाना गा रहा होगा सुबह से। चलो आज मैच जीत गया तो कल तो गाना ही गाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि कोहली विल हैव सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो ऐसे आप इनको सभी सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ो, ठीक है बच्चों। इनको स्क्रीनशॉट लो, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो बच्चों, अब आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसके रूल्स फिर से लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरह से, एक बार रूल फिर से याद करा देता हूँ मैं आपको। देखो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ओके। देखो, पहला है सब्जेक्ट, ओके, प्लस में विल शैल, ओके, प्लस में हैव, राइट, फिर बीन, ठीक है। देखो मैंने बीन थोड़ा दबा दिया, इसको समझ लो, ठीक है। प्लस में बीन, प्लस में बीन, फिर दबा दिया, है ना। फिर देखो, प्लस में बीन, याद कर लेना, प्लस में
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन इंग, ये इंग, ठीक है, प्लस में ऑब्जेक्ट। इस तरह से इनको आपको याद करना है। फिर देखो सब्जेक्ट प्लस में विल शैल, प्लस में हैव, प्लस में बीन, प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस में आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपको ऐसे याद करना है। इसको लिख लो, अच्छी तरह से याद कर लो सभी को। टोटली 12 टेंस होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 पार्ट हैं, टोटली 12 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 12 पार्टों में कन्फ्यूज़न मत होना, बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं करना, अच्छी तरह से लिखना। थोड़ा थोड़ा सबको बार बार रीड करके उसमें अंतर देखना क्या डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस आएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। सही है, तो उन सबको आप याद करना अच्छी तरह से। और मेरी आपका बेस्ट विशेष है एग्ज़ाम के लिए, अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करो बढ़िया से। ठीक है, और सक्सेस लेके दिखाओ। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे मैं आपकी IPS RRB की इंग्लिश की और वीडियोज़ में अच्छे से बना के आपको दे सकूं। ठीक है, ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।